आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। सकाराम सकाराम सकाराम, मुझे छोड़ के चले गए तुम। सकाराम, हमारा साथ कुछ ही दिनों का था। सकाराम, सिर्फ कुछ ही दिनों का था। माधवी, तुम्हारी वजह से सकाराम मेरी जिंदगी में आया और तुम्हारी वजह से वो चला गया। ओह सॉरी, प्लीज आप रोइए मत ना प्लीज। अरे रोने तो और क्या करूं बोलो। सकाराम सिर्फ स्कूटर नहीं था, मेरा साथी था, मेरा हमसफर था। मैं मेरे सखा के बिना अधूरा हूं माधवी, अधूरा हूं। माधवी, कोई उसे छूता भी था ना तो मेरा दिल दहल जाता था। और तुमने उसे पूरा का पूरा घुमा दिया। मैंने बोला था ना मैंने कि सेल में मत जाना, गड़बड़ हो जाएगी। हो गई ना गड़बड़, लेकिन मेरी सुनता कौन है। हमेशा हमारे जमाने का मजाक उड़ाया। सॉरी, आप मुझे माफ कर दीजिए ना, मुझसे गलती हो गई प्लीज। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता माधवी। तुमने मेरे सखा को मुझसे दूर किया है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। माधवी भाभी कहाँ खो गई? देखिए किसका फोन है। इनका फोन है। हाँ? तो अब क्या बताऊं इनको? अब ये फोन ही नहीं उठा रही है। फोन मत उठाना। हाँ। लेकिन वापस आ गए तो वापस फोन मत उठाना। दीजिए। फिर से पूरी रिंग बजी। पहले फोन लग नहीं रहा था, अब ये फोन उठा नहीं रही है। आज चालने का कळतच नहीं। सारी लेडीज साथ में गई है। तो हाथी भाई, आप जरा कोमल को फोन कीजिए ना प्लीज। करता। हंस का है। कोमल भाभी फोन मत उठाना। वीडियो में फोन करवाया होगा। कोमल भाभी, फोन मत उठाइए प्लीज। फोन नहीं उठा रही हूँ, मैं फोन कट कर दूँ। अरे नहीं, फोन कट भी मत करो, ऐसे बजने दो, फोन बजने दो। बजने दो। बड़े मास्टर कोमल भी फोन नहीं उठा रही। चाललंय काय? एक बार माधवी से बात हो जाए तो पता चले कि माजरा क्या है। अरे बड़े मास्टर टेंशन मत लो, हमारा मिस कॉल देख के वो हमें फोन करेंगी। और बड़े मास्टर तुम खामखा अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हो भाई? स्कूटर तो मिल गया है ना। हर बार नया कोई संकट। इस स्कूटर का आइडिया दिया ही क्यों मैंने? रिक्शे से आते थे ना हम लोग। अम्मा, स्कूटर तो मैं ही चला के लाई थी। जब टप्पू के पापा को पता चलेगा तब। दया, तुझे भिड़े का स्कूटर चलाने की क्या जरूरत थी? वो हमें रिक्शा नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने स्कूटर चलाया। तो कल को तुझे ट्रेन की टिकट नहीं मिलेगी तो ट्रेन चलाने लगेगी। प्लेन की टिकट नहीं मिलेगी तो प्लेन उड़ाने लगेगी। कैसी बात करते हैं? मैं ट्रेन या प्लेन कैसे चला सकती हूँ? मुझे वो चलाना थोड़ी आता है। चुप रह। अब तो 1.25 लाख का नुकसान कर दिया, ऊपर से होशियारी कर रही है। 1.25 लाख का नुकसान? और नहीं तो क्या, अभी भिड़े को 1.25 लाख का नया स्कूटर हमें ही खरीद के देना पड़ेगा ना। क्यों हमें क्यों? ओ भोली बच्ची, स्कूटर तू चला के लेके गई, अभी स्कूटर चोरी हो गया है तो नुकसान भरपाई हमें ही करना पड़ेगा ना। क्या हुआ दया भाभी? टप्पू के पापा को पता चलेगा कि स्कूटर की चोरी हो गई है तो वो मुझे ही डांटेंगे। क्यों गुस्सा करेंगे मुझ पर? क्योंकि स्कूटर तो मैं ही चला के लाई ना। अरे सगळा गोंधळ है रे देवा। क्या करेंगे हम लोग अभी? माधवी भाभी शांत हो जाइए प्लीज। देखिए अभी घर चलते हैं और शांति से सोचते हैं कि आगे क्या करना है। नहीं, मैं स्कूटर के बिना घर नहीं जाऊंगी। अरे नहीं, स्कूटर के बिना कहाँ पे? हाँ। आप लोग एक काम कीजिए, पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कीजिए ना। अरे पाटिल, ओ पाटिल। जी सर। आज कुछ काम धंधा नहीं है क्या, जो सुबह का अखबार शाम को पढ़ रहे हो? अब क्या करे सर, उसकी रिमांड भी हो गई, उसने कबूली भी दे दी और दूसरा कुछ काम भी नहीं है, इसलिए पेपर पढ़ रहा हूँ। वैसे भी कहाँ फुर्सत रहती है हमें। हाँ, पढ़ो। अरे कमाल हो गया पाटिल, आज के दिन ना एक चोरी की कंप्लेंट है ना सीना चोरी की। लगता है हमारे रहते हुए पूरा इलाका ही सुधर गया है। अगर यही हाल रहा ना पाटिल
तो हमें इस पुलिस स्टेशन को शिफ्ट करना पड़ेगा। मुबारक हो सर, कंप्लेंट आ गई। अरे बासुंदी का फोन है। हाँ बासुंदी, हाँ बासुंदी जानता हूँ। तुम्हारे बाबूजी श्रीमान हलवालाल हलवाई राम जी आ रहे हैं। मुझे अच्छी तरह पता है। मुझे समय पर उनके साथ डिनर करना है और वो समय पर खाते हैं, सब पता है मुझे। बासुंदी एक बात बता दूं, आज तो एक कंप्लेंट भी नहीं है, तो मैं बिफोर टाइम पहुंच जाऊंगा। लेकिन हाँ, आज खाना समय पर बना होना चाहिए, ठीक है? ओके बासुंदी जी, ओके ओके, हैव ए गुड डे। पाटिल जरा यहाँ आना, क्विक। मेरे पर्सनल लाइफ पर पर्सनल बैंड बजने पर तुम्हें बहुत हंसी आती है ना? बात कहूं पाटिल, अगर पुलिस का दर्द नहीं समझोगे ना तो जनता का दर्द कभी नहीं समझ पाओगे। सॉरी सर। इट्स ओके। भाभी हम लोग बोल देंगे सब ठीक हो पांडे साहब, आज रीति रिवाज में बदलाव, गोकुल धाम के पुरुष मंडल के बदले महिला मंडल पुलिस स्टेशन में। पांडे साहब, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। हाँ क्या किया जेठालाल ने? टप्पू के पापा, ये कौन है? जेठा भाई। ओह, हर वक्त प्रॉब्लम जेठालाल के साथ होती है या जेठालाल की वजह से होती है? हाँ हाँ बराबर। टप्पू के पापा हमेशा कोई ना कोई मुसीबत में फंसते ही हैं। पांडे साहब थैंक यू, आपको टप्पू के पापा के लिए इतनी हमदर्दी है। लेकिन अभी तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। जी जी हम लोग कंप्लेंट लिखाने आए हैं। सर मुबारक हो सर। क्यों? कंप्लेंट आ गई। ओह, मुबारक हो। मैंने आज का दिन ऐसे ही पीछा था पाटिल। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए बैठिए। बैठो भाभी, बैठ जाइए। प्लीज। तो बताइए, क्या मेरा हर वक्त परफेक्ट ही होता है? आज थोड़ा गड़बड़ हो गया। बोलिए, क्या कंप्लेंट है आपकी? क्या कंप्लेंट सबकी है? नहीं माधवी भाभी की है। हाँ तो आप बोलिए माधवी जी। वो हम लोग सेल में गए थे। माधवी भाभी प्लीज, आप प्लीज मत रोइए ना। पांडे जी, माधवी भाभी नहीं बता पाएगी। एक्चुअली बात ये है कि माधवी भाभी का नया स्कूटर चोरी हो गया। पांडे साहब प्लीज स्कूटर ढूंढ दीजिए प्लीज। एक मिनट, आप पहले इनको चुप कराइए। मैं औरतों को रोते हुए नहीं देख सकता। आप लोगों को पता है, मेरी पत्नी हमेशा मेरी इसी मजबूरी को हथियार बनाकर रो रो कर अपनी हर बात मनवाती है। पता है एक बार मेरी पत्नी का क्या हुआ? पांडे जी प्लीज, इनका स्कूटर खो गया है। ओह सॉरी, मैं थोड़ा पर्सनल हो गया था। हाँ तो बताइए, आपका स्कूटर कैसे चोरी हुआ था? मेरा सकराम कहाँ है तू सकराम? एक मिनट, क्या स्कूटर के साथ सखारामिक हो गया? नहीं, वो सखाराम इनके स्कूटर का नाम है। हे राम, स्कूटर का नाम सखाराम। गोकुल धाम वाले कुछ भी कर सकते हैं। ओ, हेलो, हाँ नमस्ते। आ गए आप इलाहाबाद से? तो कैसा रहा स्कूटर का सफर? नहीं, कैसा रहा ट्रेन का सफर? हाँ, अब आप थक गए होंगे, एकदम फ्रेश हो जाइए, फिर मैं आता हूँ, फिर मिलकर खाएंगे जम के, ठीक है? नमस्ते। हाँ, खाने में क्या बना है? कहाँ खाना बनाया? अभी घर पर जाकर बनाएंगे। पता नहीं घर पर कब पहुँचेंगे, कब खाना बनाएंगे, कौन सी सब्जी बनानी है वो भी नक्की नहीं किया अभी। दया भाभी, विषय क्या है? तुम्हें बोलता है क्या है? सॉरी। पांडे साहब, वो स्कूटर चोरी हुआ है। हाँ, और आप इस वक्त खाने के मेन्यू की बात कर रहे हैं पांडे जी। ओह सॉरी, तो क्या है, ससुर जी इलाहाबाद से आ गए, उनकी खुशी में खाना बन रहा था और यहाँ आपका स्कूटर, तो ये दोनों आगे पीछे हो गए। तो खैर, हम कहाँ थे? आपका स्कूटर कहाँ, कब, कैसे चोरी हुआ था? अब ये बताइए, आपके स्कूटर का नंबर क्या था? स्कूटर किसके नाम था? और वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूटर का कलर क्या था? आप लोग मुझे डिटेल्स देंगे तो हम आपको स्कूटर देंगे। मतलब आपका चोरी किया हुआ स्कूटर आपको मिल जाएगा।